चलिए आइए। हेलो, अरे एक बार पंकज जी भी आ गए, बस आ रहे हैं अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माइक अभी अनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हेलो हेलो। आज से देश भर में सदस्यता अभियान बड़ी तेजी से शुरू किया जा रहा है। वैसे तो सदस्यता अभियान चल ही रहा है, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पूरे देश भर में लाखों लोग आम आदमी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। तो एक 10 रुपए की फीस जमा कराने में लोगों को दिक्कतें आती थी, तो पिछली जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि अब 10 रुपए फीस देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो आज से एक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है, मैं भी आम आदमी। देश भर में गोपाल राय जी की अध्यक्षता में और उनके संचालन में पूरे देश भर में ये कैंपेन चलाया जाएगा। अब अगर किसी को सदस्य बनना है आम आदमी पार्टी का, तो हमारी वेबसाइट amadmiparty.org/join us, उस पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, या आप सीधे इस मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर है 07798220033। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 07798220033। इस पे अपना नाम, अपना एसटीडी कोड और अपना विधानसभा का नाम लिख के आप एसएमएस कर सकते हैं, और आपको थोड़ी देर में एसएमएस से ही आपका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद जो कार्यकर्ता और दूसरे लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं, उसकी भी प्रक्रिया है। मैं गोपाल जी से कहूंगा कि वो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। आम आदमी पार्टी .org वेबसाइट पर जाकर के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं भी आम आदमी विशेष सदस्यता अभियान का फॉर्म हम लोगों ने अपलोड कर रहे हैं। हम लोग इसको कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वॉलंटियर इसको डाउनलोड करके इसका फोटोकॉपी करवा सकता है, या इसको छपवा करके रसीद बुक बनवा सकता है। कहीं पर भी बैठा हुआ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी इसे छपवा सकता है। इसे कैंप लगा करके या फिर डोर टू डोर 2 लोग 3 लोगों की टीम बना करके घर घर जाकर के सदस्य बना सकते हैं। जो सदस्य बनेंगे उनके मोबाइल नंबर से उसी समय एसएमएस करवाना होगा। 3 चीजें लिख करके, उस सदस्य बनने वाले का नाम, एसटीडी कोड और विधानसभा का नाम। एसएमएस होते ही तुरंत उनको मेंबरशिप चला जाएगा एसएमएस के थ्रू ही। 5वां, जो हमें बहुत सारे ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है, उनके लिए फॉर्म भरा जाएगा। उन लोगों का वोटर आईडी नंबर फॉर्म में फिलअप होगा। 17 तारीख के बाद हमारी ये वेबसाइट पर जितने फॉर्म भरे जाएंगे, 17 तारीख के बाद वो आम आदमी पार्टी .org वेबसाइट पर जाकर के उसको रजिस्टर डाटा में जाकर के भरेंगे, नाम, डिटेल और वोटर आईडी नंबर। इसके माध्यम से उनको भी हम मेंबरशिप दे देंगे। यानी कि निःशुल्क विशेष सदस्यता अभियान 5 तरीकों से पूरे देश में चलेगा। पहला, वेबसाइट पर जाकर के सीधे मेंबर बन सकते हैं। दूसरा, 07798220033 पर एसएमएस करके बन सकते हैं। तीसरा, मिस कॉल भी कोई करेगा तो उसको हमारी तरफ से एसएमएस जाएगा, उसे क्या करना है, बन सकते हैं। चौथा, मेंबरशिप कैंप या डोर टू डोर से बनेंगे, लेकिन उनका भी एसएमएस के थ्रू ही मेंबरशिप दी जाएगी। और 5वां, उनका वोटर आईडी, जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, वोटर आईडी फिलअप करके
उस वेबसाइट के थ्रू एंट्री के द्वारा मेंबरशिप दी जाएगी। तो ये 5 तरीकों से आज से ये मेंबरशिप अभियान शुरू हो रहा है। एक बात जरूर मैं आप सबसे के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक मोबाइल नंबर से एक ही मेंबरशिप क्रिएट हो सकती है। एक मोबाइल से दूसरी मेंबरशिप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो रिस्पांस नहीं आएगा। 1 मोबाइल नंबर 1 मेंबरशिप, ये इस कैंपेन का जो टेक्निकल पक्ष है ये होगा। अभी लोकसभा चुनाव से पहले जैसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला किया था, भारत के इतिहास में पहली बार एक पार्टी उन सारे बैरियर को तोड़ करके जो लोग भी इस मैं भी आम आदमी अभियान में शामिल होना चाहते हैं, सबको हम शामिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 10 तारीख से 26 तारीख तक ये विशेष कैंपेन हिंदुस्तान के सभी राज्यों में चलाया जाएगा। कोई भी कहीं भी बैठ करके इसे कर सकता है। एक अपील और हमारी है, इस नंबर को 07798220033 को अपने फेसबुक के माध्यम से, SMS के माध्यम से या जितने भी माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों से प्रचारित किया जाए। आम आदमी पार्टी का मेंबरशिप पाने का नंबर है 07798220033। शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके नहीं चल उसके बाद भी चलता रहेगा। 26 तक 1 करोड़ मेंबर्स बनाने का टारगेट रखा गया है। पूनम उसके बाद टारगेट बढ़ाएंगे ना। 1 मिनट पूनम। हाँ, निःशुल्क ही चलेगा। अब चलेगा निःशुल्क, लेकिन ये टारगेट रखा है कि 26 जनवरी तक 1 करोड़ मेंबर्स बनाने हैं और उसके बाद फिर और बढ़ाएंगे। एक एक करके पूनम। सारे देश के लोग मेंबर बन सकते हैं सर, सारे देश के लोग मेंबर बन सकते। एक मिनट, एक अगर कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का ऑफिस बेरर बनता है या कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का कैंडिडेट बनता है, तब हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं कि गलत आदमी के हाथों में पार्टी की बागडोर या देश की बागडोर नहीं जानी चाहिए। लेकिन सदस्य तो हर आदमी खुला है। अभी तक मेंबर कितने हैं? 8 मेंबरशिप जैसा आप लोगों को मालूम है, सवाल था कि अभी तक कितने मेंबर हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन मेंबरशिप्स होती हैं और साथ में पर्चियों के माध्यम से भी जगह जगह कई गांवों में, कई शहरों में मेंबरशिप होती जा रही है। तो ऑनलाइन के जरिए लगभग 3 लाख लोग आ चुके हैं और साथ में अब जो पर्चियां हैं वो अभी तक हम लोग अपलोड नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि पर्चियां जब जैसे जैसे वापस आती जाएंगी हम आपको नंबर्स उसके हिसाब से बताते चले जाएंगे। आगे सर। कई लोग विशेष पदों को छोड़ करके महत्वाकांक्षा को लेकर के पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या पार्टी उनको इस तरह का पद देगी या फिर वो अभी सामान्य कार्यकर्ता ही रहेंगे? जैसा कि आप लोगों ने शुरू में कहा कि 6 महीने तक जो भी आदमी ज्वाइन करेगा पार्टी को उसको आम कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करना होगा। तो जो लोग विशेष लोग जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या उनके लिए पार्टी ने कुछ काम कर रखा है? नहीं, देखिए, अगर उसकी लियाकत है, उसके अंदर क्वालिटीज है, ईमानदार आदमी है, तो नई पार्टी है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तो उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अगर अच्छा आदमी है तो उसकी जांच करके जाएं। Narendra Modi as PM and Vikesh Singh has also planning to join BJP. Both Kiran Bedi and BJP. What do you have to say on that? I don't have to say anything. They are the free citizens of the India. सर, मेधा पांडेकर और आशुतोष क्या ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी? आप उनसे संपर्क में आप लोग? No, when is he joining, sir? That is the question. We are not asking if he is joining. You work in the same channel. You should know better. No, he is going to join और एक आध दिन में ज्वाइन करना चाहिए। मेधा पांडेकर, मेधा जी का मेरे को आइडिया नहीं है। अगर वो ज्वाइन कर रही है तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं एक मिनट, पंकज को आइडिया, पंकज बता रहे हैं। मेघा जी और योगेंद्र जी की आपस में बातचीत हुई है। योगेंद्र जी ने कहा है कि उनसे आग्रह किया है और मेधा जी ने कहा है कि वो बताते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। Why we don't have that right now, but we'll provide it. We can provide. आप जो है आम कल्चर को सपोर्ट करते हैं, बिना सिक्योरिटी के चलते हैं, लेकिन एक उद्योगपति की कार जो कि VIP सिक्योरिटी के साथ उसको ओवरटेक करने पर जो है दिल्ली पुलिस चालान कर देती है कि रैश ड्राइविंग है। क्या एक खास आदमी की गाड़ी को ओवरटेक करना अपराध हो गया? उसको आप क्या कहें? किसकी कार को कर? रॉबर्ट वाड्रा की कार तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या चालान नहीं करना चाहिए था।
यूपी पुलिस ने आपको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी आज इशू की है थ्रेट परसेप्शन पे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जेड सिक्योरिटी दी है यूपी में ताकि आप चलें, इस पर क्या करें? मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, मेरी ये लाइफलाइन बहुत बड़ी है। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, ऊपर वाला सबसे बड़ी सिक्योरिटी। मेरे को नहीं चाहिए सिक्योरिटी, मैंने कई बार बोला है। अनेक सवाल इधर से, गांधी टोपी एक बार फिर से फैशन में आ गया, आप लोगों ने लगाया, ये फैशन अब बीजेपी अडॉप्ट कर रही है और आपके सरकार के खिलाफ में राजघाट पे एक प्रदर्शन चल रहा है, इसमें बीजेपी प्रदेश के तमाम नेता हैं और वो टोपी लगा दो, टोपी पहनाने का काम तो नहीं चल रहा। उन्होंने कहा 10 दिन की विफल सरकार। चलिए उनको कहने दीजिए, वो तो जनता तय करेगी। अच्छा है, सबको गांधी टोपी पहननी चाहिए। अभी तक कितने लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है और ये जो सुनने में आ रहा है कि योगेंद्र यादव ने कहा है कि सबको सर पार्टी धीरे धीरे जब लिस्ट जारी करेगी आपको तो पता चल जाएगा कि कौन कौन लड़ रहा है। आपने कहा कि शनिवार को सरकार के सभी मंत्री सचिवालय के बाहर बैठ के जनता की समस्याएं सुनेंगे। क्या सड़क पे समस्याएं सुनना कोई समाधान है? इसको कहीं और सुना सकता है या फिर एक पॉपुलिस्ट मूव है? आप बताओ कहाँ सुने, वहीं सुन लेंगे। नहीं देखो, आप समझने की कोशिश करो, एक जनता के दिमाग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ये दीवारें कौन कौन सी हैं? बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, लाल बत्ती, दफ्तर, इतना बड़ा सचिवालय, अंदर घुसने में भी डर लगता है एक आदमी को। तो अगर आप सामने आके बैठ जाते हैं तो जनता के साथ एक रिश्ता कायम होता है। ये सारी बात रिश्ता कायम करने की है जी। कौन ऑब्जर्वर कर रहे हैं? कोई भी ऑब्जर्वर अगर कुछ गलत डिसीजन लेते हैं तो उसका क्या हाल है? कौन सा ऑब्जर्वर? ये बीएससीएस राजधानी ने चिट्ठी लिखी है, अखबार में खबर प्रकाशित हुई है कि आर्थिक संकट है कंपनी पे, ऐसे में आप लोग सब्सिडी दे रहे हैं और तमाम तरीके की। तो सब्सिडी का तो पैसा उन्हीं को दे रहे हैं ना। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, इस पर क्या रिएक्शन है? क्या कंपनी की तरफ से चिट्ठी आई है? अगर चिट्ठी उन्होंने पावर डिपार्टमेंट को लिखी होगी मैं पूछ लूंगा, लेकिन आर्थिक संकट है तो उनको देखना है भाई, बिजनेस करने आए हैं, अगर पैसा है तो बिजनेस करो, अगर पैसा नहीं है तो फिर आर्थिक संकट, तो कंपनी को अपना आर्थिक संकट तो खुद ही देखना है ना। एक सवाल मैं जितने सरकार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो शाम को 5 बजे ब्रीफिंग होती है, उसमें सारे जवाब। चंद लोग बाल बिल के लिए रामलीला मैदान में जो विशेष सत्र बुलाने की बात चल रही है, कई कानूनविद ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये गैर संवैधानिक है। नहीं सर, ये मैंने चेक करा लिया लॉ मिनिस्ट्री से, पूरा संवैधानिक है, पूरा हो सकता है, इसमें कोई कानून का नहीं है। शुक्रिया। बहुत बड़े बड़े फेस ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कैंडिडेट चूज करने का क्राइटेरिया क्या? क्राइटेरिया वही जो ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं। ये नंबर दे कैसे समझेंगे, कैसे पाएंगे नाम तो अरविंद एंटी करप्शन ब्रांच ने कुछ